अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने पूछा था कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या फ़ीस होनी चाहिए, तो मुझे 70 लोगों ने रिप्लाई करा। अच्छा, जो मैंने कभी लाइफ में नहीं करा वो फिर मैंने करने का सोचा आफ्टर दिस ओवरवेलमिंग फीडबैक कि चलो बैचेस में पढ़ाते हैं। 2-3 बैचेस का मेरा मूड था कि मैं पढ़ाऊँगा। सो आई अनाउंस अ बैच एट 15 जुलाई और सिर्फ अभी तक 6 लोगों ने मुझे रजिस्टर करा। उसके बाद मैंने दोबारा पूल किया तो मुझे 15 से 20 लोगों ने बोला वी विल एनरोल, एंड सिर्फ 6 लोगों ने एनरोल करा। खैर कोई मसला नहीं है। कहने का मकसद ये है कि आई एम डूइंग व्हाट यू गाइज आर आस्किंग। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मैं तो वैसे ही बहुत कम ही मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बैचेस नहीं होंगे। व्हेन एवर यू वांट अ 1-to-1 मेंटोरशिप देन दिस विल बी द प्राइस, ठीक है। अगर आपको एनरोल करना है, नाउ इज़ अ चांस, एनरोल इफ़ यू वांट टू, अदरवाइज होल्ड योर पीस। अच्छा, लास्ट वीक वीकली अपडेट नहीं आई थी, आई वॉज ट्रैवलिंग, और उसके बाद फिर मैं आया तो थोड़ा बिजी हो गया था। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, हमने क्या बोला, क्या हुआ, मार्केट कैसे बिहेव कर रही। क्या मार्केट वैसे ही चल रही है जैसे ब्लैकबर्ड ने बोला था? मार्केट तो वैसे ही चलेगी जैसे हम बोलते हैं, वरना वो कहते हैं ना कि मार्केट की माँ की आए। अच्छा, देखो नीचे से ये ट्रैवल कर कर आ रहा है, ठीक है, और इसने अब सारा यहाँ पे जो भी एक्यूमुलेशन था वो सब मेरे हिसाब से ब्रेक कर दिया है। स्टिल या दैट इज़ ब्रेक। अब इसको एक पुल बैक लेना चाहिए हेल्दी सा, एंड देन उसके बाद इसको ऊपर ट्रैवल करना चाहिए समवेयर हेयर एट दिस थिंग। और अगर ये हेल्दी वाला पुल बैक इसका अगर ब्रेक कर जाता है, लेट्स से हम बात कर लेते हैं ये वाला, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे गया तो फिर हम ये वाला जो लो है ना एट 95, फिर हम लोग ये टेस्ट कर रहे होंगे, यहाँ वाला, दिस वन और दिस वन, ठीक है। बट आई डोंट थिंक इसको इतना नीचे जाना चाहिए। एंड वी हैव अ डब्ल्यू ओवर हेयर, एंड अच्छा ये भी एक डब्ल्यू है जो टेस्ट नहीं हुआ है, आई थिंक सो। लेट्स मार्क दिस आउट, ओके। तो अब इसका ऐसा पुल बैक आना चाहिए, बट पुल बैक अभी नहीं आएगा। पुल बैक आने के लिए इसको ये वाला लो तोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये लो टूटेगा तो पुल बैक आएगा, वरना मार्केट कहाँ जा रही है? मार्केट ने बहुत सिंपल बता दिया है कि आप सब जा सकते हैं जहन्नुम में, मुझे यहाँ तक ट्रैवल करना है एट 110, ठीक है। सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे मार्केट को जाना चाहिए। अभी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं एक छोटा सा पुल बैक जो कि आना चाहिए यहाँ से ट्रैवल करने के बाद, लेट्स से ऐसे, एंड देन ऐसे आना चाहिए। दिस इज़ द पुल बैक, एंड देन फिर उसके बाद ये ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, तो अगर ये नीचे आ रहा है तो यूरो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। तो यूरो को देख लेते हैं। यूरो पे हमने क्या बोला था, क्या हो रहा है, मार्केट कैसे चल रही है। हमने कहा था दिस इज़ द जोन जहाँ पे हम इसको देखना चाह रहे हैं, और फिर एक ही लाइन मार्क की हुई थी कि जहाँ से इसको शॉर्ट होना चाहिए। मार्केट ऑलमोस्ट वैसे ही बिहेव कर रही है। मैंने सारी लाइनें रिमूव कर दी, देखो यहीं रेजिस्टेंस ली हुई है इसने, ठीक है। अब एक तरह से ये कंप्रेशन कर रहा है, बट आई थिंक ये वापस नीचे की तरफ टूट जाएगा होपफुली, एंड देन आपको यहाँ कहीं डील आनी चाहिए इसकी एट 4 आवर। नहीं तो आपके पास फिर एक एरिया है ये वाला अवेलेबल विच इज़ प्रिटी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो मार्केट को यहाँ आना चाहिए। ये एक तरह से बियर फ्लैग नहीं लग रहा है, ऐसे बियर फ्लैग बना रहा है, ठीक है, चैनल क्रिएट कर रहा है, लेट्स सी। बट ये ऊपर भी ब्रेक हो सकता है, बट फ़िलहाल अभी इसको यहीं रोक के रखो। एंड या दिस इज़ द जोन वी हैव मार्क्ड। यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए एक दफ़ा अभी वापस यहाँ पे, फिर यहाँ से उठना चाहिए, क्योंकि कोई बॉटमिंग पैटर्न मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है जिसको देख के मैं बोलूँ कि यार मार्केट बॉटम कर रही है। तो मार्केट को अब बॉटम करने के लिए कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा यहाँ पे, बूम बूम एंड देन बूम, ठीक है।
तो ये सीन है, क्योंकि वहाँ पर डिक्सी ऊपर जाएगा थोड़ा सा गिरने के लिए, और ये यहाँ से नीचे आना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ थी, हमने मार्क तो किया था बट ज़्यादा नीचे नहीं आया, एंड देन ये वाला एरिया ब्रेक करके यहीं से ऊपर, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रेड। और जो हमने 2 एरिया मार्क किए हुए थे, या तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से, तो देखो अब ये यहीं पर ही अपना पीस होल्ड कर रहा है फ़िलहाल। दिस इज़ द रेजिस्टेंस, ठीक है, जो होल्ड कर रही है मार्केट। इसको भी हम एक दफ़ा वीकली पे देख लेते हैं। हमने ये डब्ल्यू मार्क किया हुआ था, लेफ़्ट शोल्डर इसका, देखो मार्केट वहीं रुकी है, ठीक है। रुकने के बाद अब इसका डिसीजन लेवल ये रखा हुआ, मार्केट ने ब्रेक नहीं करा है, मार्केट नीचे आ रही है, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट फिर और मज़ीद नीचे गिर सकती है टू दिस एरिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो जोन हमने पहले लगाया हुआ था वो स्टिल इंटैक्ट है। तो यहाँ से तुम शॉर्ट देख सकते हो फ़िलहाल, या जस्ट अ सेक, या इसको ब्रेक करने दो और उसके बाद इसको पुल बैक करने दो, देन यू कैन एंटर। ओके, आई थिंक देयर इज अ ट्रेंड लाइन, ये ब्रेक करनी चाहिए और फिर ये नीचे आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये सब ऑलमोस्ट वैसे ही चल रहे हैं। मैं इनके क्या एनालिसिस करूं, मुझे पहले करने चाहिए थे ना। नथिंग ओवर हियर, आई थिंक शायद ये मंथली से चल रहा था, या दिस इज़ फ्रॉम मंथली। ये देखो ये मंथली से आ रहा है, टारगेट दिस एरिया, इसको यहाँ आना चाहिए, जो कि ये अभी तक आया नहीं है, इसको इस जोन में आना चाहिए। दिस इज़ द एरिया। हाँ, या नींद आ रही है बड़ी टाइट वाली। अच्छा सही है। एंड अभी क्या चल रहा है मार्केट में? अच्छा, मार्केट में ये बेस ब्रेक हुआ है, okay, this is the area which is broken। ये पूरा जोन तुम्हारे पास है एंट्री के लिए लॉन्ग, लेट इट होल्ड एंड देन लॉन्ग, और फिर ये तुम ऊपर तक लेके जा सकते हो इसको। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे 2 जोन है, एक जोन ये रहा डेली पे, विच आई थिंक ये ब्रेक कर जाएगा, एंड देन फिर तुम्हारे पास ये रखा हुआ, ठीक है। तो एंजॉय करो, अच्छी बड़ी डील है, बट ये यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, मुझे लग रहा है ये टूटेगा नीचे। एंड वी ऑल्सो हैव अ वेरी गुड डेली एरिया हियर एक, ठीक है। बीच में और कोई ट्रेड नहीं है, बीच में ट्रेड जिन्हें करनी है वो देखते रहें, बट मुझे नहीं करनी तो मैं नहीं करूँगा। देखो यहाँ पर भी एक डेली का एम बना हुआ है और मार्केट इसको यूटिलाइज कर सकती है, ये रहा, ठीक है। दिस 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 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पर पहले जा रहा है उसको ट्रेड कर लो। अच्छा, ये न्यूजीलैंड तुम्हारा, न्यूजीलैंड का मैं भी वेट कर रहा हूँ, ये ट्रेड आनी चाहिए बड़ी, बट ओके, न्यूजीलैंड यूएस डॉलर, जस्ट अ सेक गाइस, सेक्सो पे देखने दो मुझे क्या चल रहा है। अच्छा भाई कहाँ थे हम? अच्छा, न्यूजीलैंड यूएसडी मुझे देखना था ओनाडा के ऊपर, मुझे यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओके, इम्प्रॉपर कैंडल्स बनी हुई है यहाँ पे, हाँ, इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। वीकली का लेवल है यहाँ पे, फ़िलहाल डेली का होना चाहिए, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो 4 आवर का भी यूज़ कर सकते हो तुम। यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी देखो ये ट्रेड मैंने भी मार्क की हुई, मेरे पास अलर्ट लगा हुआ है, आई एम जस्ट वेटिंग कि ये नीचे आए, फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक रन करनी है उसको, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है इसको लेके, न्यूजीलैंड यूएसडी को लेके। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि नीचे आ जाए एक दफ़ा,
ये यहीं कहीं से नीचे आएगा, इसको रुक जाओ अभी, इसको यहाँ कहीं से नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे डेली का लेवल कहीं नज़र नहीं आ रहा है सिवाय इसके, इसी को यूटिलाइज कर लो। यही डेली का लेवल फ़िलहाल नज़र आ रहा है यहाँ पे सब जगह पे, ठीक है। बस इसी को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ से अब जब भी नीचे गिरेगी मार्केट की जगह तोड़ती है, पुल बैक एंड देन नीचे और फिर यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। ये न्यूजीलैंड हो गया। USD JPY में क्या चल रहा है, मंथली पे फंसा हुआ है वो अभी तक, हाँ मंथली पे फंसा हुआ है, हालांकि प्राइस ऊपर जा चुका है मंथली से, ठीक है। ये 2 लाइनें मैंने लगाई हुई हैं, यहाँ कहीं से इसको नीचे आना चाहिए। ये बेयरिश होगा जब ये वाला जगह टूटेगी इसकी 156 वाली। एंड फ़िलहाल अभी ये एक एरिया है जो कि इसको तुम ऐसे करके बेयरिश मार्क कर सकते थे, और तुम्हारा ये M बना हुआ है, ये रहा, दिस इज़ द जोन जहाँ से इसको गिरना चाहिए था। देखो मार्केट ने टच किया और नीचे, द ब्यूटी ऑफ MSNR। ये SMC नहीं है भाई कि आपके OB और FVG सेम होंगे, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जहाँ SMC और ICT ख़त्म होती है वहाँ से MSNR शुरू होता है भाई, ये अपने दिमाग में बिठा लो बात को। ये OB में लाके लग गया, यहाँ लग गया, वहाँ लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कहने की बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक दफ़ा और ऊपर आना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से, अभी इसका फाइनल क्लाइमैक्स नहीं हुआ है। द फाइनल क्लाइमैक्स शुड बी ईदर हेयर, तो इस ट्रेंड लाइन पर होगा या फिर इस ट्रेंड लाइन पे कहीं होना चाहिए। तो अगर इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो दिस इज़ द एरिया जहाँ से इसको नीचे गिरना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द जोन, एंड फिर हम इसको जाता हुआ देखेंगे, आना चाहिए इसको यहाँ तक वापस एट दिस जोन, ये यहाँ से यहाँ तक की वापस की एक ट्रेड बननी चाहिए अराउंड 200 पिप्स की, ठीक है। USD CHF, आय हाय हाय, लाइनें ऐसी रखो कि मार्केट बोले कि यहीं से गिरना है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे बनना चाहिए, डाइवर्जेंस क्रिएट होनी चाहिए यहाँ पे ऐसे करके, और ये फिर गिरना चाहिए, नाइस। तो इसको भी ऐसे ही रन करो, इसके अंदर ऐसा कुछ चेंज नहीं है। मुझे स्टोरी भी याद नहीं इस पर क्या स्टोरी रन कर रहे थे हम लोग, मंथली, ओके, वीकली ब्रेकआउट हो गया है, नाइस नाइस, ठीक है। मेरे पास एक लाइन ये भी है, ये फ्रेश पड़ा हुआ है मेरे पास, इससे बेहतर है ये, ठीक है। तो इन किसी लाइनों पे आने दो इसको, फिर ये नीचे गिरना चाहिए यहाँ से, एंड लेट्स गेट एन एंगल समवेयर, कहीं से एंगल लेकर आते हैं इसके लिए, ये वाला एंगल यूज़ कर लेते हैं, ओके, लेट्स यूज़ दिस एंगल, सही है। ये तुम्हारी डाइवर्जेंस आनी चाहिए और ये गिरना चाहिए, ओके। USD CAD, इस पे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, इस पे हम एज्यूम कर रहे थे कि यहाँ से नीचे आना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए उसको। देखो नीचे तो आ रहा है, अगर ये एरिया होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, अगर ये एरिया होल्ड नहीं करता देन शिट मैन, देन इट गोइंग टू होल्ड दिस एरिया, ये वाला एरिया होल्ड करेगा फिर ये, ठीक है। ये वाला एरिया मार्क कर लो इसका, मार्केट को ये होल्ड करना चाहिए फिर, और फिर ऊपर जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। GBP इज स्टिल गोइंग अप एंड अप एंड अप। अब ये वाई दिस एरिया, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। देखो अभी तक चैनल में चल रहा है, चलने दो जब तक चल रहा है ये इसके अंदर, ठीक है, मज़े से जाने दो उसको, यहाँ जाएगा, यहाँ से लगेगा, फिर ये गिरेगा, ये पूरा चैनल रेक्ट होना है इसने यहाँ तक, ठीक है। गोल्ड की क्या एनालिसिस की है मैं यार, याद भी नहीं है। देखो लाइंस लगा के देती तुम्हें दे दी थी मैंने, मार्केट ऊपर गई, अभी यहाँ डेली पे रिजेक्ट हो रही है, तो अब अगर यहाँ डेली पे रिजेक्ट हो रही है
तुम्हारी, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये फ्रेश पड़ा हुआ है, मार्केट या तो यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। और अगर इन दोनों को भी तोड़ देगी तो फिर मार्केट के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इस वाले एरिया के, दिस जोन, इसको मार्क कर लो बस, फिर ये वाला एरिया 35, 35, 3300 वाला, ठीक है। दिस विल बी योर जोन। अभी फ़िलहाल बनता तो खैर यही है आना इसका मार्केट का, बट इसने अभी तक जो है ना एक जिसे हम कहते हैं लोअर हाई, देखो लोअर लो, लोअर हाई मिसिंग है, लोअर हाई आना चाहिए एटलीस्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक का कहीं आना चाहिए और फिर इसको गिरना चाहिए, फिर मज़ा आएगा ना। अगर तुम इसको ऐसे रखो, देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ इस जगह से, वी हैव दिस ट्रेंड लाइन जो कि अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। या तो मार्केट ये तोड़े वापस नीचे आए फिर ऊपर जाएगी ये, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, डेली पे एक चीज़ है जो हम डेली पे कर सकते हैं, देखो डेली पे मैं इसको देख सकता हूँ इन कंजंक्शन विद दिस। मैंने लास्ट टाइम ही चैनल आपको बिल्ड करके दिया था, ठीक है। डेली पे मुझे गोल्ड पे ये नज़र आ रहा है कि यार ये चैनल चल रहा है, देखो ये इसके 50% के नीचे चल रहा है ये प्राइस, और ये इसको यहाँ गिराता हुआ लेके आ सकता है, देन वी कैन गो अप, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत कम लोग देख रहे हैं वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। दूसरी है ये, ठीक है। एंड देन वी हैव अनदर लाइन जो यहाँ से आ रही है, ओके, एंड दिस इज अ फॉलिंग वेज, मज़े का, ठीक है। तुम इसको भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी फॉलिंग वेज बना सकते हो, बट उसके अंदर ज़रा लाइनें ज़रा कम टैप हो रही हैं, इसमें ज़्यादा टैप हो रही हैं। देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट एंड सपोर्ट। अब मेरे हिसाब से इसको ब्रेक कर जाना चाहिए, इतना सपोर्ट लेके तक ऊपर नहीं निकला है। ये तो यहाँ पे लगेगा 4300 के अराउंड, ये जो डेली का है, और ये फिर नीचे फेक आउट कर जाएगा। और अगर ये टूटा फिर ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा एंड देन दिस। सो ये मुझे इस पर नज़र आ रहा है फ़िलहाल। ये एरिया होल्ड कर रहा है, अब इसको यहाँ तक जाना चाहिए और फिर इसे यहाँ नीचे गिरना चाहिए। सेम थिंग, ये देखो मार्क करके तुम्हें दी थी 4 आवर पे कि मार्केट को ऐसे चलना चाहिए। मार्केट चल रही है, अब ये एक्यूमुलेशन में आ गई है, विच इज़ अ परफेक्ट सेटअप, A+ सेटअप जो होना चाहिए इसका वो है, ठीक है। मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है, यहाँ पे मैनिपुलेट करेगी यहाँ नीचे एंड देन फिर यहाँ से ऐसे। सो प्लेटिनियम सेटिंग अप फॉर अ वेरी गुड रन मेरे हिसाब से, इसको ज़रूर नज़रों में रखो। एंड प्लैडियम सेम जो चल रहा है, जो अभी हमने मार्क किया हुआ था, देखो रेजिस्टेंस ले रहा है, अभी नीचे गिर जाएगा, ये नहीं गिरा तो ब्रेकआउट करके फिर नीचे आ जाएगा, फिर हम इसको भी लॉन्ग करेंगे। ये भी बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, ठीक है। अपने ऑल टाइम हाई से 40-50% नीचे, और क्या चाहिए। सेम गोज़ हियर आई गेस ऑन प्लैडियम एज वेल। अच्छा, ये सिल्वर था, ओ माय गॉड, मैंने सिल्वर, हाँ सिल्वर तो सही है ना, सिल्वर हमने 40 पे मार्क किया हुआ है ना। जस्ट वेट फॉर इट, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, सब फंसे में भी। अभी तक मुझे लॉन्ग किसी में नज़र नहीं आ रहा है, जिस दिन भी नज़र आएगा आई विल कॉल इट कि लॉन्ग नज़र आ रहा है भाई, अब आप लॉन्ग करना शुरू कर दो। अभी सारे बेयरिश ही हैं, दिस इज़ ऑन 4 आवर, ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑन 4 आवर। ये देखो सब बेयरिश है, ये भी वापस नीचे उतरना शुरू कर देगा ये, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं है ना जो इसको बुलिश मार्क करे कि यार ये इसका बॉटम आउट हो गया। बॉटम आउट का पैटर्न यूजुअली ट्राइंगल्स में ही बनता है, विच इज़ फॉलिंग वेज, और वो कहीं ना कहीं आपको बनता हुआ नज़र आएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक प्रॉपर फॉलिंग वेज बना हुआ था जिसका ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट साइडवेज जा रही है, एक्यूमुलेट, मैनिपुलेट और फिर अप, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखो ये पूरा एक फॉलिंग वेज है, प्रॉपर डाइवर्जेंसेस हैं, सब कुछ है यहाँ पे। दिस इज़ द साइन ऑफ बॉटमिंग आउट ऑफ एनी प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ BTC पे। BTC का बॉटम आउट जो मार्क किया हुआ था वो उसने किया है, देखो डाइवर्जेंस क्रिएट करी है, प्रॉपर बाहर गया है। अब इसको वापस नीचे आना चाहिए एक दफ़ा, और यहाँ कहीं इसको अपना बॉटम अप मार्क कर लेना चाहिए, एटलीस्ट फॉर अ रन टू 74,000 to 78,000, और फिर उसके बाद इसको अपना जो
क्रैश करता है नॉर्मली विच इज़ अराउंड 62% समथिंग। तो अगर ये यहाँ से, मैं कहता हूँ यहाँ से गिरा 62% विच इज़ अराउंड दिस 60% कह लेते हैं, चलो थोड़ी सी बच्चे को कवरेज दे देते हैं, 30,000, इसको यहाँ आना चाहिए। सेम गोज़ फॉर इथीरियम, देखो बॉटम आउट हो गया है वीकली के साथ और अब मार्केट ने ऊपर गई है, थोड़ा सा नीचे आने दो। ये वाला H4 यूज़ कर लेना या ये वाला H4 यूज़ कर लेना टू लॉन्ग, ये भी ऊपर तक जाएगा एटलीस्ट 2000 तक, तो इसको आना चाहिए इस वाले जोन तक, 2000 नहीं तो फिर ये 2400 तक भी। सो दीज आर सम गुड रन्स 50% के। क्योंकि मैं XRP देख रहा था कल, XRP में मुझे थोड़ा सा बुलिशनेस नज़र आ तो रही थी। ये देखो यहाँ रुका हुआ है वीकली गैप के ऊपर ये। यार आज के जो ना बस एनालिसिस, आप फ़िलहाल काम चला लो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आपको ऑलमोस्ट डायरेक्शन निकाल दी है मैंने। अच्छा इसको एक दफ़ा वीकली पे तो मार्क कर लें, कहाँ पर है, दिस इज़ द एरिया, एम का एरिया यही है मेरे ख्याल से, हाँ नेक लाइन एरी। आ जाओ 4 घंटे पे, देखो ये बॉटम आउट हो चुका था, ऊपर गया है, इसको बस थोड़ा सा नीचे आने दो इस जोन तक एंड देन यू कैन लॉन्ग इट यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। और इसके अलावा सोलाना नीचे आना चाहिए, अभी तक नीचे नहीं आया, सोल पहले ऊपर भागा था, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रन, तकरीबन 20-30% का दे चुका है सोल। अब इसको नीचे आना चाहिए, इसने ये एरिया तोड़ दिया, थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ से शॉर्ट मारो नीचे उतरेगा ये, ठीक है। और कौन सा पेयर है जो तुम लोगों ने देखना है, आई थिंक सारे हो गए, आई होप सो। ऑयल का हमने एरिया मार्क करके दिया था बहुत सारे लोगों को, ये नहीं किया था, हमने कहा था ना ये वाला एरिया यहाँ से जाना चाहिए, इसको ऊपर से इसने गिरना शुरू किया एंड ये गैप से भी फ़िलहाल ऊपर जा रहा है, इस गैप को मार्क कर लो बस, ठीक है। ये देखो ये ब्रेक हुआ है, अब इसको ऊपर से नीचे आना चाहिए, ऊपर से नीचे देख लो एंड दिस एरिया, ये दिस एरिया एम बना हुआ है, एक दफ़ा और आना चाहिए इसका ऊपर ऐसे करके और फिर ऐसे नीचे। और अगर ये एरिया तोड़ता है तो फिर बल्ले बल्ले एंजॉय करो इसके साथ, ठीक है। अगर ये एरिया टूट गया फिर ये वापस नीचे आएगा और ये फिर पूरा ऊपर भागेगा, ये फिर आप मज़े करना है इसके साथ। आई थिंक इसने शायद 75 का भी दे दिया है इसने, गोल्डन पॉकेट पे खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, हाँ 78 पे खड़ा हुआ है ना, बस ये बॉटम आउट करेगा यहाँ कहीं प्रॉपर एंड देन फिर इसके जो टारगेट्स हो जाएंगे दैट विल बी अराउंड, हाँ इसके टारगेट्स निकाल लेते हैं, रुको एक सेकेंड, इसके टारगेट हो जाएंगे फिर ये रहा 122, 24, 146 और 181 और फिर ये रहे 236, ठीक है। अब अगर ये होल्ड कर गया तो ये रिसेशन आ जाएगा आपका जो आपको चाहिए। इसने बॉटम आउट नहीं किया है बस अभी तक, बल्कि कर दिया है इसने बॉटम आउट, ये देखो मैंने कहा था ना बॉटमिंग पैटर्न हमेशा जो है ना वेजेस के ऊपर आते हैं, ये देखो आ गया वेज, प्रॉपर बॉटम आउट हुआ है, ये रही डाइवर्जेंस तुम्हारी, इसको RSI पे देखोगे डाइवर्जेंस नज़र आएगी सिंपल, और ये देखो ब्रेकआउट, अब इसको नीचे आने दो एंड देन लॉन्ग इट, ये तुम्हारा हो गया ऑयल। आई थिंक यही आप लोगों ने रिक्वेस्ट की भी थी। एंजॉय करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।